नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज की कहानी कमल का फूल हिंदी लोक कथा है। दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी, कभी कोई संकट नहीं आएगा। दर्शकों, इस बात को आप अच्छी तरह जानते होंगे या फिर सुना होगा। यदि आप ग्रंथ पढ़ते हैं तो ग्रंथों में ये पढ़ा भी होगा कि भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में परमपिता ब्रह्मदेव रहते हैं। दर्शकों, इसलिए इस कहानी को अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। दर्शकों, वैसे तो ये प्रेम कथा है, एक युवक और बंजारन की प्रेम कथा है। दर्शकों, इस कथा को सुनने के बाद आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी पति पत्नी में विपत्ति नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, एक गांव में एक नवयुवक रहता था। वो बहुत ही अष्टपुष्ट और सुंदर था। उसके माता पिता दोनों मर चुके थे, बस उसके एक बड़ा भाई था। युवक के पास माता पिता की दी हुई थोड़ी सी जमीन थी, उसी पर वे अपने भाई के साथ खेती का काम करता था। युवक और उसका बड़ा भाई दोनों बहुत ही मेहनत करते थे, खेती किसानी के साथ ही मेहनत मजदूरी करते थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी दोनों का गुजर बसर बहुत कठिनाई से होता था। प्रिय दर्शकों, अब एक बार वो युवक गांव के जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था। सुबह का समय था। जमींदार के खेत गांव के बाहर थे और खेतों के पास एक बड़ा सा मैदान था। मेलों और त्योहारों के समय गांव के लोग इसी मैदान में एकत्रित होते थे। कभी कभी इस मैदान में बंजारे भी आ जाया करते थे और अपने डेरे लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन गांव में रुकते और फिर आगे बढ़ जाते। प्रिय दर्शकों, जमींदार के खेतों में एक बहुत बड़ा कुआं था। युवक कुएं से पानी खींचता और पास की नाली में डाल देता। नाली खेतों के बीच से होकर गुजरती थी, अतः पानी खेतों में पहुंच जाता था। युवक पूरे तनमन से काम करता रहता था। वो युवक अपने पूरे तनमन से काम को अंजाम देता था, काम करता रहता था। अचानक उस व्यक्ति को, उस युवक को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तब युवक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए खड़ी थी। प्रिय दर्शकों, जब उस युवक ने बंजारन को देखा तो वो देखता ही रह गया। बंजारन 15-16 वर्ष की थी और बहुत सुंदर थी। उस युवक ने आज तक इतनी सुंदर लड़की कहीं नहीं देखी थी। प्रिय दर्शकों, वो बंजारन भी उस युवक को बड़ी देर से देखे जा रही थी। उस बंजारन ने भी अपने जीवन में इतना अष्टपुष्ट और सुंदर युवक नहीं देखा था। बंजारन युवक के पास पानी लेने आई थी, लेकिन वह उस पर इतनी मंत्र मुक्त हो गई कि पानी मांगना तक भूल गई और उस युवक को एकटक देखे जा रही थी। प्रिय दर्शकों, युवक ने बंजारन को अपनी ओर प्यार भरी नजरों से एकटक घूरते हुए देखा तो घबरा गया और उस युवक के हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी सहित कुएं में जा गिरी। दोस्तों, बाल्टी और रस्सी कुएं में गिर जाती है। बंजारन ने युवक की ये स्थिति देखी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने युवक से कोई बात नहीं की और दौड़ती हुई अपने डेरे में पहुंच गई। उस बंजारन ने अपने डेरे में से एक पतली रस्सी और कांटा उठाया और युवक के पास फिर से पहुंच गई। प्रिय दर्शकों, तब तक युवक ने अब अपने आप पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया था। युवक बहुत खुश हो रहा था, मुस्कुरा रहा था और बंजारन को बड़े प्यार से देखे जा रहा था। प्रिय दर्शकों,
तब प्रिय दर्शकों, तब बंजारन ने कांटा कुएं के भीतर डाला और कुछ ही क्षणों में रस्सी और बाल्टी को बाहर निकाल दी। प्रिय दर्शकों, युवक बंजारन की आंखों की भाषा समझ चुका था। उसने बंजारन का घड़ा भरा और बिना कोई बात किए रस्सी बाल्टी लेकर अपने घर को आ गया। युवक को रात भर नींद नहीं आई। वो सारी रात आंखें बंद किए बंजारन के बारे में सोचता रहा। बंजारन बहुत सुंदर थी। अगले दिन प्रातःकाल युवक पुणे जमींदार के खेतों में पानी देने के लिए कुएं पर पहुंचा और उस युवक की आंखें बहुत ही अलसाई हुई थी और आज उस युवक में पहले जैसी ताजगी नहीं थी। युवक ने कुएं पर पहुंचकर अभी एक बाल्टी पानी भरा था कि बंजारन पुनः वहां आ जाती है। प्रिय दर्शकों, ऐसा लगता था कि वो बंजारन अपने डेरे के पास खड़ी खड़ी उसी व्यक्ति की राह देख रही थी, उसी का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत कुछ बातें हो गई। युवक के मन की बात जानने के बाद बंजारन उसे अपने डेरे में ले आई और उसे अपने बापू से मिलवा दिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उस बंजारन का बापू बहुत लालची आदमी था। बंजारन के बापू को जब ये मालूम हुआ कि युवक एक गरीब किसान है तो उसने उसके साथ बंजारन का विवाह करने से साफ मना कर दिया। लेकिन बंजारन की मां के बहुत समझाने पर वह इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हुआ कि ग्रामीण युवक उसे 500 चांदी के सिक्के ला कर देगा। बंजारन के बापू ने युवक से साफ साफ कह दिया था कि 5 माह बाद नव दुर्गा की अष्टमी के दिन मां कामाख्या मंदिर में वह बकरे की बलि चढ़ाएगा और इस दिन तक यदि उसे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो वे मां कामाख्या के मंदिर में ही अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर देगा। और यदि युवक चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वह अपनी बेटी किसी और को सौंप देगा, किसी और से विवाह कर देगा। प्रिय दर्शकों, अब उस युवक ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। वह शरीर से बहुत अष्टपुष्ट था और मजबूत होने के साथ ही बड़ा साहसी भी था। उसे विश्वास था कि वह किसी तरह मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के इकट्ठे कर लेगा और बंजारन के साथ विवाह करेगा। प्रिय दोस्तों, बंजारे 3 दिन उस गांव में रुके और फिर वहां से चले गए। उनके साथ वो बंजारन भी चली गई। वो युवक अपनी बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे बार बार मुड़कर देखती रही। बंजारन के जाने के बाद युवक अपने घर आ गया और उसे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे। युवक ने बहुत सोच विचार किया। सोचने लगा कि इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता है। प्रिय दर्शकों, अगले दिन युवक जमींदार की हवेली पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। तब जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और जमींदार उस युवक को 100 चांदी के सिक्के प्रति माह इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वह हर दिन रात जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम करेगा। प्रिय दर्शकों, उस युवक ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की सेवा में लग जाता है। युवक बहुत मेहनती था। वह दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली में आ जाता। प्रिय दर्शकों, और जमींदार उसे जो भी काम देता वो युवक उसे पूरा करता। दिन रात मेहनत करने के बाद युवक बहुत बीमार पड़ जाता है, किंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के सभी कार्य किए। बीमार होने के बाद भी उस युवक ने अपना काम नहीं छोड़ा। प्रिय दर्शकों, अब धीरे धीरे उस युवक को 1 महीना हो गया। प्रिय दर्शकों, 1 महीना होने पर वो युवक अपने चांदी के 100 सिक्के लेने के लिए जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन जमींदार ने चांदी के सिक्के देने से इनकार कर दिया। उसने युवक से साफ कह दिया कि उसकी इस तरह की कोई बात उसके साथ नहीं हुई थी। प्रिय दर्शकों,
जमींदार के पैसे देने से इनकार करने के बाद उस युवक को बहुत क्रोध आ जाता है। उसने जमींदार को बहुत बुरा भला कहा और उसे उठाकर पत्थर की एक चट्टान पर पटक दिया। इससे जमींदार का सिर फट गया और जमींदार की मृत्यु हो गई। जमींदार खत्म हो गया। प्रिय दर्शकों, उस जमींदार के मर जाने के बाद उसी समय जमींदार के घरवाले और उसके नौकर चाकर आ गए, लेकिन इसके पहले कि वो युवक को पकड़ पाते वो वहां से भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, जमींदार के नौकरों ने उसका पीछा किया, किंतु वे उस युवक को पकड़ नहीं सके और खाली हाथ वापिस आ गए। प्रिय दर्शकों, इसके बाद वो युवक भागता रहा और भागते भागते बंगाल में पहुंच गया। उस युवक के लिए ये एक नया स्थान था। युवक को लगा कि वह यहाँ पर सरलता से चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा और अपनी बंजारन को ले आएगा और यहीं पर बस जाएगा। उसके लिए अब गांव वापस लौटना खतरे से खाली नहीं था। प्रिय दर्शकों, अब उस युवक को बंगाल में काम की खोज करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला और इस बीच उस युवक ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अतः भूख से उसके हालात और भी खराब हो रहे थे। प्रिय दर्शकों, चौथे दिन प्रातः काल युवक एक बगीचे में बैठा हुआ था और सोच रहा था और उसी समय उसके पास एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। प्रिय दर्शकों, इस दृश्य को देखकर युवक को लगा कि वो स्त्री उसकी कुछ सहायता करना चाहती है। उसने उसे अपने पास बिठाया और सारी बातें बता दी। प्रिय दर्शकों, उस सुंदर स्त्री ने उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। उसने उसे सभी प्रकार से सहायता करने का विश्वास दिलाया और अपने महल में ले जाती है। प्रिय दर्शकों, सुंदर स्त्री का महल बड़ा आलीशान था। सुंदर स्त्री ने युवक को भोजन कराया और आराम करने के लिए शानदार बिस्तर भी दिए। दर्शकों, वो युवक बहुत ही थका हुआ था, अतः भोजन करने के बाद उसे नींद आ जाती है। और वो युवक सो जाता है। प्रिय दर्शकों, वो युवक कब तक सोता रहा उसका उसे कोई पता नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमा का हल्का प्रकाश एक खिड़की से कमरे के भीतर आ रहा था। युवक उठकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा, सुंदर स्त्री का कहीं पता नहीं था। युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रिय दर्शकों, इसके बाद अचानक उस युवक के कानों से सुंदर स्त्री के गाने की आवाज टकराई। दोस्तों, इस आवाज में गजब का आकर्षण था। युवक को ऐसा लगा कि मस्ती भरा गीत गाकर वह उसे बुला रही है। दोस्तों, कहा जाता है कि वो युवक अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सका और आवाज की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उस युवक ने देखा कि भरपूर श्रृंगार की ये सुंदर स्त्री आईने के सामने खड़ी अपना रूप को निहार रही है। उस सुंदर स्त्री ने आईने में युवक को देख लिया। वह उसकी ओर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उस व्यक्ति से लिपट गई तथा उस युवक को अपने पलंग पर ले जाती है। प्रिय दर्शकों, उस युवक की समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वह ये तो समझ ही गया था कि सुंदर युवती उससे क्या चाहती है। दोस्तों, इसी समय सुंदर युवती ने उससे कहा कि यदि वे उसका साथ दे तो उसे अगले दिन ही चांदी के 500 सिक्के दे देगी। प्रिय दर्शकों, युवक के हृदय में बंजारन बसी थी। वह किसी स्त्री के साथ सोना नहीं चाहता था, लेकिन बंजारन को पाने के लिए उसने सुंदर युवती की बातों को मान लिया। प्रिय दर्शकों, अगले दिन फिर भी यही हुआ। युवक दिन भर सोया और आधी रात के बाद उठा। उसे सुंदर युवती 16 श्रृंगार की प्रतीक्षा करती मिली और उस युवती ने उस व्यक्ति से कहा कि बस एक रात का सुख मुझे दे दे।
इसके बाद वह उसे 500 चांदी के सिक्के दे देगी। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे इस तरीके से 4 महीने हो गए। प्रिय दर्शकों, वो सुंदर स्त्री उस युवक को आधी रात के बाद छलती और उसे अगले दिन चांदी के 500 सिक्के देने से इनकार कर देती। यानी कि उस युवक से चांदी के 500 सिक्के देने का झूठा वादा करती। युवक के लिए अब और प्रतीक्षा करना बहुत कठिन हो रहा था। एक रात उसने सुंदर स्त्री का साथ देने से मना कर दिया। तब सुंदर युवती ने उसे बहुत समझाया। उसके समझाने का जब उस युवक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने तरह तरह की धमकियां दी, और जब धमकियों का भी उस युवक पर कोई असर नहीं हुआ तो वो क्रोध में आ गई और उसने रौद्र रूप धारण किया। और उस युवती ने रौद्र रूप धारण किया। वास्तव में सुंदर युवती एक जादूगरनी थी। उसे जब लगा कि युवक उसकी बात किसी कीमत पर नहीं मानेगा तो उसने अपनी जादू शक्ति से उसे एक फूल बना दिया और अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। प्रिय दर्शकों, उधर बंजारन ने युवक की 5 माह तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब युवक नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन वो बंजारन अचानक जादूगरनी के महल में आ पहुंची। प्रिय दर्शकों, उस समय प्रातः काल का समय था। जादूगरनी अलसाही सी महल के कमरे में से बाहर देख रही थी। उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने देखा तो उसे शक हुआ कि कहीं ये वही बंजारन तो नहीं है। प्रिय दर्शकों, उस बंजारन को देखते देखते जादूगरनी के मन में ये विचार आया कि बंजारन को बहला फुसलाकर महल में रोक लिया जाए और उसकी सहायता से युवक के साथ मनमानी की जाए। प्रिय दर्शकों, ये विचार आते ही जादूगरनी महल के द्वार पर आई और बंजारन को महल के भीतर ले गई। उसने बंजारन को युवक की पूरी कहानी बताई। उसने बंजारन को यह भी विश्वास दिलाया कि वह आज की रात ही उसे उसके प्रेमी से मिलवा देगी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने युवक को कमल का फूल बनाकर बगीचे के तालाब में लगा दिया है। प्रिय दर्शकों, बंजारन बहुत गुस्सा हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी एक स्त्री देवी है और वह उसकी इच्छा अवश्य पूरी कर देगी। प्रिय दर्शकों, जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर अच्छी बातें की और उसके प्रेमी युवक की बहुत प्रशंसा की। जब उसे लगा कि बंजारन उसकी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है तो उसने बंजारन से कहा कि वह भी उस युवक को बहुत प्यार करती है, अतः दोनों को उसका प्यार बराबर का मिलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उस बंजारन को जादूगरनी से ऐसी आशा नहीं थी। वह सब कुछ बांट सकती थी लेकिन अपना प्यार नहीं बांट सकती थी। वह अपना प्यार पाने के लिए ही अपना घर बार छोड़कर आई थी। प्रिय दर्शकों, जादूगरनी ने बंजारन को समझाने का बहुत प्रयास किया किंतु बंजारन नहीं मानी और वो भड़क उठी। जादूगरनी को भी क्रोध आ गया। उसने अपनी जादू से बंजारन को एक कीड़ा बना दिया। प्रिय दर्शकों, जब बंजारन को कीड़ा बना देती है तो उस बंजारन को ये सब बातें समझने में देर नहीं लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन वो फिर भी कीड़ा बनी खिड़की के रास्ते से महल से बाहर आ गई। प्रिय दर्शकों, इसी समय कीड़ा बनी बंजारन के कानों में उसके प्रेमी युवक की आवाज टकराई। ये आवाज उसे अपने पास बुला रही थी। प्रिय दर्शकों, इसके बाद बंजारन ने इधर उधर देखा। वह आवाज उस महल के तालाब में खिल रहे कमल के फूल से आ रही थी। प्रिय दर्शकों, बंजारन की समझ में सब कुछ आ गया था कि जादूगरनी ने उसके प्रेमी को कमल बना दिया है और वो तालाब में है। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि वे तेजी से कमल के पास पहुंची और उसमें समा गई। प्रिय दर्शकों, इसी समय खिला हुआ कमल कंद भी बंद हो गया। इससे जादूगरनी बहुत क्रोध में थी। वह कीड़ा बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते
बगीचे के तालाब तक पहुंच गई, लेकिन उसे वे नहीं मिली। प्रिय दर्शकों, इसी समय कमल मुरझाया और अपने भीतर कीड़ा बनी बंजारन को लिए हुए पानी में समा गया। प्रिय दर्शकों, ये थी असली प्यार की कहानी, जो कि अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से कमल के फूल की कहानी आज यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।